हेलो डेंटिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेटिक सेक्शन और मोटराइज सेक्शन के क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूमेटिक सेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। जो न्यूमेटिक सेक्शन होता है बेसिकली ये आपका कंप्रेसर से ऑपरेटेड होता है। ठीक है, अब इसका ड्रॉबैक की बात करते हैं। इसका ड्रॉबैक बेसिकली ये है कि अगर आप इसे चलाते हैं तो जब तक आपके कंप्रेसर में एयर होती है तब तक ये आपका न्यूमेटिक सेक्शन चलेगा। जैसे ही उसकी एयर की सेक्शन की जैसे ही कंप्रेसर की पावर डाउन होती जाती है, एयर की पावर डाउन हो जाती है, वैसे इसकी सेक्शन की पावर भी कम होती जाती है। तो ये आपका जो न्यूमेटिक सेक्शन है ये आपका टोटली कंप्रेसर पे डिपेंड होता है। ठीक है, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जैसे जितना ज्यादा आप न्यूमेटिक सेक्शन यूज करेंगे उतने ही ज्यादा कंप्रेसर की लाइफ कम होती जाएगी। तो ये जो न्यूमेटिक सेक्शन है बेसिकली अगर नॉर्मल सर्जरी है तब तक तो ठीक है, बट अगर आप कोई सर्जिकल सर्जरी करते हैं, जैसे इम्प्लांट डाल रहे हैं, कोई ओरल सर्जरी कर रहे हैं, तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अब आपको मोटराइज सेक्शन की ओर मूव करना चाहिए। अब मोटराइज सेक्शन का बेनिफिट क्या होता है? मोटाई जो सेक्शन होता है तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इसका कंप्रेसर से कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल अपने आप चलता है, तो इसके कंप्रेसर की एयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कंप्रेसर में एयर हो चाहे ना हो तब भी आपका मोटाई सेक्शन चलेगा। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो मोटाई सेक्शन होती है उसकी जो पावर होती है वो आपकी न्यूमेटिक सेक्शन से ज्यादा होती है। जो काम आप न्यूमेटिक सेक्शन से 1 मिनट में कर रहे हैं वो आप मोटाई सेक्शन से उससे जस्ट हाफ मिनट में कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है अगर आप मोटराइज सेक्शन यूज करते हैं तो आपके कंप्रेसर की भी लाइफ बढ़ती जाती है। तो ये 3 मोटराइज सेक्शन के बेनिफिट हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जब भी चेयर प्लान कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान में रख के चेयर प्लान कीजिए कि अगर आपको इन फ्यूचर 6 महीने साल भर के अंदर मोटराइज सेक्शन पे मूव करना है तो इनिशियल लेवल पे ही मोटराइज सेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बाद में जब मोटराइज सेक्शन लगवाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट का, इंस्टॉलेशन का अलग से खर्चा देना पड़ता है, और जो चीज कंपनी से फिटेड होती है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूमेटिक सेक्शन एंड मोटराइज सेक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम न्यूमेटिक सेक्शन और मोटराइज सेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कुछ इंक्वायरी है तो आप मैं नीचे अपना नंबर देता हूँ या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट उन्हें भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।